नमस्कार। आज एक भारतीय आत्मा के रूप में विख्यात हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि माखनलाल चतुर्वेदी की 132वीं जयंती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति कर सकता है जो भारतीय जनजीवन से पूरी तरह संबद्ध हो और राष्ट्र के सुख दुख का पूरी तरह भोगता हो। चतुर्वेदी जी की रचनाओं में भारतीय आत्मा का सच्चा संगीत स्वरित है। भारतीय आत्मा शब्द से ध्वनित होता है कि भारत उनका देश है और वे इस देश की स्वतंत्र आत्मा हैं। चतुर्वेदी जी विराट भारत की अखंड आत्मा थे। उन्होंने इस देश की मुक्ति के लिए युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने अपने देश की गौरवशाली परंपरा को रेखांकित किया और अपने समय को जागृत करते हुए उन्होंने कहा, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि दुनिया गोल कर दें। रक्त है या है रगों में शुद्र पानी, रक्त है या है रगों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी। उनकी रचनाओं में ज्वालामुखी सा विस्फोट भी है और नर्मदा की शीतल धार भी। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी शिक्षक थे। एक अनुशासित और सादगी प्रिय व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। उनकी माता सुंदरबाई थी और वे अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर 1905 में 8 रुपये मासिक वेतन पर वे शिक्षक हुए। 1904 ईस्वी में ही उनका लेखन प्रारंभ हो गया। उनकी कविताएं छपने लगीं। उनकी एक प्रारंभिक कविता की पंक्ति है, श्याम लोचन मन बस गयो रे। 1912 में उन्होंने अध्यापकी से त्यागपत्र दे दिया। उस समय तक वे तिलक के प्रभाव में आ चुके थे। उनके विचारों से प्रभावित हो चुके थे और मराठी पत्र सुबोध सिंधु के हिंदी संस्करण में उन्होंने लिखना शुरू किया था। 1913 में जब प्रभा का प्रकाशन हुआ तो प्रभा के संपादन का दायित्व उन्होंने संभाला। पहले संपादक के रूप में उनका नाम नहीं जाता था, लेकिन संपादन का पूरा दायित्व उन्हीं पर था। उन्होंने इस पत्रिका को मध्य प्रदेश की सरस्वती के रूप में विकसित किया। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास में प्रभा का विशेष स्थान और महत्व है। 1917 में वे प्रसिद्ध पत्रकार और प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के साहचर्य में आए। 1918 में प्रभा का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ। 1920 में जब माधवराव सप्रे ने कर्मवीर निकाला, उसका पहला अंक 17 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ, तो उसके संपादन का दायित्व संभाला माखनलाल चतुर्वेदी ने। उसे अपने समय का सर्वाधिक ओजस्वी और राष्ट्रवादी पत्र उन्होंने बना दिया।
उस पत्र के कारण उन्हें जेल भी हुई। राजद्रोह के अभियोग में वे गिरफ्तार हुए। उन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन को चलने के लिए उससे त्याग पत्र दिया और 1925 में उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। कर्मवीर को उन्होंने 11 जुलाई 1959 तक प्रकाशित किया। तो इस प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। उनकी पत्रकारिता जहां एक ओर साहित्यिक पत्रकारिता का आदर्श प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर देश प्रेम के लिए युवाओं को जगाती भी है, उनमें जोश भी भरती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया, कभी कोई विज्ञापन नहीं छापा। तो एक संपादक के रूप में वे अनुकरणीय हैं। आज जब वैश्वीकरण के प्रभाव में पत्रकारिता अपनी शक्ति खो रही है, उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो रही है, उस समय माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता हमारे लिए आलोक पुंज का काम कर सकती है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। उनका पहला काव्य संग्रह हिम किरीटनी 1943 में प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी प्रारंभिक कविताएं ही नहीं, वे कविताएं भी हैं जिनमें उनका अटूट देश प्रेम व्यक्त हुआ है। इसी में कैदी और कोकिला शीर्षक कविता भी संकलित है, जो 1930 ईस्वी में जबलपुर जेल में लिखी गई थी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज राज की अंधेर गर्दी को, अलोकतांत्रिक व्यवस्था को, शोषण नीति को रेखांकित किया है। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, टोपी काली, कमली काली। तो इस तरह वे यथार्थ को व्यक्त करने वाले कवि रहे। 1949 में हिम तरंगनी का प्रकाशन हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ, एक नई आशा का संचार हुआ पूरे देश में। उस समय उन्होंने लिखा, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लांबी सदियों की को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या जगाऊं आग। उन्होंने देश को सावधान किया कि स्वतंत्रता हमें मिल गई, लेकिन जो उपनिवेशवादी मानसिकता है उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं। इससे मुक्ति के लिए एक नई क्रांति की जरूरत है। तो उस नई क्रांति के पुरोधा के रूप में भी माखनलाल चतुर्वेदी हमारे सामने आए। 1951 में इनकी तीसरी काव्य कृति माता प्रकाशित हुई। 1956 में युगचरण का प्रकाशन हुआ। 1960 में वेणु लो गुंजे धारा और 1964 में बिजुरी काजल आंज रही, ये काव्य संग्रह छपकर आए। इन्होंने मोह भंग के स्वर को भी अपनी कविताओं के माध्यम से देश के सामने पहुंचाया। उन्होंने कहा, जब देश को आजादी मिल गई,
देश के नेता जिन्होंने त्याग किया था, जिनसे त्याग की अपेक्षा की जाती थी, वे जब अपना घर भरने लगे तो इन्होंने कहा कि खादी के उजले कपड़ों से अपने पापों को मत ढांको। गंगा जमुना और नर्मदा उबल उठी हैं, भीतर झांको। मातृभूमि के तत्वों को अपनी सुविधा पर यूं मत बारो। यह क्या जुल्म की मतलब साधो, बापू बापू व्यर्थ पुकारो। गांधी का नाम लेके, गांधी की शहादत को याद कराकर जो हमारे नेताओं ने कथनी और करनी का भेद शुरू कर दिया था, उसे इस कविता के माध्यम से उन्होंने रेखांकित किया। प्रारंभ में उन्होंने नाटक भी लिखी। 1918 में उनका नाटक कृष्णार्जुन युद्ध का प्रकाशन हुआ। 1915 में यह नाटक लिखा गया था और 1916 में जबलपुर में इसका सफल मंचन हुआ। उनका एक दूसरा लघु नाटक है वन्य प्रदेश। एक निबंधकार के रूप में भी माखनलाल चतुर्वेदी ने काफी कुछ दिया हिंदी साहित्य को। साहित्य देवता निबंधों का संग्रह 1943 में प्रकाशित हुआ। 1982 में रंगों की बोली, उनके निधन के बाद रंगों की बोली में उनके निबंध संग्रहित हुए। उसके पहले अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध और भूमिकाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका था। इनके संस्मरण काफी महत्वपूर्ण है। 1962 में समय के पांव नामक इनका संस्मरण प्रकाशित हुआ, जिसमें तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष, विद्यार्थी जी, माधवराव सप्रे, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, शुक्ल जी, पंत जी, विनोबा, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, निराला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवीन जी, मोतीलाल नेहरू, वृंदावन लाल वर्मा, रविंद्रनाथ, गोरकी जैसे साहित्य और राजनीति के शीर्षस्थ व्यक्तियों पर संस्मरण थे। उन संस्मरणों में जो मार्मिकता है, जो प्रसंगों की पहचान है, जो महत्व का रेखांकन है, वह संस्मरण विधा के लिए अपने आप में उपलब्धि है। इनके गद्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविताएं लिखी तो उससे बहुत अधिक उन्होंने गद्य लिखा। अगर उनके साहित्य का वर्गीकरण किया जाए तो 80% गद्य ही मिलेंगे। भूमिका के रूप में, संपादकीय टिप्पणी के रूप में, गद्य काव्य के रूप में, निबंध के रूप में, संस्मरण के रूप में। उनका एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था 1954 में, कला का अनुवाद। प्रारंभ में इसमें 9 कहानियां थी, लेकिन जब उनकी रचनावली प्रकाशित हुई 1995 में 10 खंडों में, श्रीकांत जोशी ने इसका संपादन किया और वाणी प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ, तो उसमें 41 कहानियां संकलित हैं। तो इस तरह एक रचनाकार के रूप में, एक संपादक के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी की भूमिका अत्यंत ही विशिष्ट, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और 1955 में पहला सम्मान इन्हें मिला। 1959 में इन्हें डिलीट की मानद उपाधि मिली। 1963 में इन्हें पद्म भूषण मिला, जिसे सरकार की ढुलमुल भाषा नीति के कारण इन्होंने 4 साल बाद ही वापस कर दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक योद्धा रचनाकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ क्रांति की बात की है, उन्होंने प्रेम की भी बात की है। जब उनकी पत्नी गुजर गई बहुत पहले,
तो उन्होंने पत्नी की स्मृति में जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं में उनका प्रेम तत्व जो है वह पूरी तरह परिलक्षित हो उठा है। उनकी अनेक प्रेम कविताएं उनकी उदात्त प्रेम भावना को व्यंजित करती हैं। वे तुम्हारे बोल, यह तुम्हारा प्यार चुंबन, यह तुम्हारा स्नेह सिहरन, वे तुम्हारे बोल, वे अनमोल मोती, वे रजच्छन, वह तुम्हारे आंसुओं के बिंदु, वे लोने सरोवर। तो इस तरह के प्रयोग इन्होंने किए। तो भाषा की दृष्टि से भी, संवेदना की दृष्टि से भी माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अपरिहार्य और जागरूक रचनाकार हैं। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं और ऐसे ही महापुरुष हमारी परंपरा के कीर्ति स्तंभ होते हैं, जिनसे हम आलोक पाते हैं और भविष्य की ओर उन्मुख होने की दिशा भी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य हमारे सांस्कृतिक बोध का साहित्य है, हमारे राष्ट्रीय जागरण का साहित्य है, हमारी निर्भीकता का साहित्य है और मनुष्यता के प्रसार का साहित्य भी। धन्यवाद।